नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की झूठी खबरें दिखाई जा रही है। इसके लिए डिफेंस डिपार्टमेंट को भी एक एडवाइजरी जारी करनी पड़ी कि आप इस तरह की तथ्यात्मक रिपोर्ट ही दिखाए और वही रिपोर्ट दिखाए जो हमारे सैनिक अफसर कह रहे हैं। वरना मीडिया में 2 दिन 3 दिन से लगातार किस तरह से सर में दर्द किया जा रहा है, आम जनता को किस तरह से डराया जा रहा है, आम जनता को यह आपने भली भांति देखा है। वहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इसके अलावा भी कहाँ क्या हो रहा है, किसी की भी कोई खबर नहीं। तो क्या है आज की बड़ी खबर? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी तथा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर संसद का विशेष सत्र तत्काल बुलाने की मांग की है। ये मांग पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर और भारत पाकिस्तान के बीच हाल ही में घोषित सीज फायर को लेकर चर्चा के लिए की गई है। कहीं आप पर मीडिया पर कहीं इसकी कोई लेटर की, कोई पत्र की या राहुल गांधी की या कांग्रेस की कोई खबर नहीं देखी होगी, क्योंकि उनको यह दिखाना ही नहीं है। राहुल गांधी ने अपने पत्र में कहा कि इन गंभीर राष्ट्रीय मुद्दों पर संसद में चर्चा जरूरी है ताकि देश की जनता और उनके प्रतिनिधियों को स्थिति की पूरी जानकारी मिल सके। उन्होंने लिखा कि पहलगाम आतंकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर पर चर्चा करना लोगों के लिए बहुत जरूरी है। यह हमारी एकजुटता और सामूहिक संकल्प को प्रदर्शित करने का अवसर होगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपने पत्र में इस मांग को दोहराया। उन्होंने लिखा कि 28 अप्रैल 2025 को विपक्ष के नेताओं ने पहलगाम हमले के मद्देनजर विशेष सत्र की मांग की थी। अब ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर की घोषणा के बाद ये मांग और प्रासंगिक हो गई है। खड़गे ने यह भी उल्लेख किया कि सीज फायर की घोषणा सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की थी, जिस पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच 10 मई को सीज फायर का ऐलान किया गया। एक दिन बाद कांग्रेस ने दिल्ली में हेडक्वार्टर के बाहर इंदिरा होना आसान नहीं वाला पोस्टर लगाया। इस पोस्टर के साथ ही 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के सरेंडर वाली तस्वीरें भी लगाई गई। पोस्टर में इंडिया मिस इंदिरा, भारत इंदिरा को याद कर रहा है की बात भी लिखी गई है। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को लेटर लिखकर संसद का विशेष सत्र तुरंत बुलाने का अनुरोध किया गया है। वहीं कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने भारत पाक के बीच अमेरिका की मध्यस्थता को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अमेरिका 2 दिन पहले कहता है कि इस मसले से उसका कोई लेना देना नहीं है, फिर अचानक वाशिंगटन से सीज फायर की घोषणा होती है जो कई सवाल खड़े करती है। सचिन पायलट ने भी कहा कि भारत सरकार को एक सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए और जो पिछली 2 मीटिंग में नहीं हुआ उस पर बात करनी चाहिए। प्रधानमंत्री को इस सर्वदलीय बैठक में आना चाहिए और पूरे देश और दलों को विश्वास में लेना चाहिए, क्योंकि सभी दलों ने अपनी विचारधारा को परे रखते हुए भारत सरकार को संपूर्ण समर्थन दिया था। पिछली जो सर्वदलीय बैठक हुई उसमें प्रधानमंत्री नहीं आ पाए थे। ऐसे में एक और सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए ताकि देश और विपक्ष को एक विश्वास मिले। सरकार को बताना चाहिए कि सीज फायर किन शर्तों पर हुआ, क्या गारंटी है कि भविष्य में इस प्रकार की घटना को अंजाम नहीं दिया जाएगा। सचिन पायलट ने कहा कि 1971 में जब युद्ध छिड़ा था तब अमेरिका ने कहा था कि हम बंगाल की खाड़ी में अपना 7वां बेड़ा भेज रहे हैं। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आगे बढ़ी और वो किया जो देश हित में जरूरी था। आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। भारत पाकिस्तान तनाव पर रविवार को सुबह तीनों सेनाओं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के मिलिट्री ऑपरेशन के डायरेक्टर जनरल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सुबह प्रधानमंत्री ऑफिस में रक्षा मंत्री, तीनों सैन्य प्रमुख, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की मीटिंग हुई, जिसके चलते सुबह 11 बजे होने वाली रक्षा मंत्रालय की होने वाली प्रेस ब्रीफिंग टल गई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच 10 मई शाम 5 बजे संघर्ष विराम पर सहमति बनी। दोनों देशों ने तय किया कि स्थिति और बेहतर करने के लिए 12 मई को डीजीएमओ यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन स्तर पर बातचीत होगी। भारत पाकिस्तान के बीच जारी संघर्ष को लेकर विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय की शनिवार को 4 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। विदेश मंत्रालय ने सुबह 10:45 पर कॉन्फ्रेंस की थी। इसमें 9 मई रात पाकिस्तानी हमले की जानकारी दी गई थी। बॉर्डर से लगे राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर में
आज सुबह हालात सामान्य दिखाई दिए, बाजार खुल रहे हैं, गतिविधियां सामान्य हो रही है। भारत ने कहा कि अगले हफ्ते संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में टीम भेजी जाएगी। यह पाकिस्तान के आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले नए सबूत सौंपेगी। इस बीच इंडियन एयरफोर्स ने कहा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्य हासिल कर लिए, ये ऑपरेशन अभी भी जारी है, हम समय आने पर जानकारी देंगे। एयरफोर्स ने अफवाहों से बचने की अपील की है। पहलगाम हमले के 22 अप्रैल से 10 मई तक पाकिस्तान की गोलीबारी में 6 जवान शहीद हो चुके हैं, जबकि 60 घायल हैं। इसके अलावा 25 लोगों की मौत हो चुकी है और 50 से ज्यादा घायल हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सीमा के गांवों में रहने वाले लोगों से अपील की है कि घर लौटने की जल्दबाजी न करें और सुरक्षित जगहों पर रहे। पाकिस्तान से हमले के खतरे को देखते हुए नियंत्रण रेखा के पास स्थित बारामूला, बांदीपोरा और कुपवाड़ा के 1.25 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया है। पाकिस्तान ने वादा किया है कि वह लड़ाई बंद करने के फैसले को पूरी ईमानदारी से मानेगा। विदेश मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि सीज फायर के बाद भी भारतीय सैनिक कुछ इलाकों पर हमले करें, इसके बावजूद पाकिस्तानी सैनिक जिम्मेदारी और संयम के साथ स्थिति को संभाल रहे हैं। इस बीच पीएम शहबाज शरीफ ने एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ की। उन्होंने एक्स पर पोस्ट लिखकर कहा कि पाकिस्तान को राष्ट्रपति ट्रंप के रूप में एक बेहतरीन साझीदार मिला है, जो दोनों देशों के बीच पहले जैसा मजबूत और खास रिश्ता दोबारा शुरू कर सकता है। न सिर्फ व्यापार और निवेश बल्कि बाकी क्षेत्रों में भी संबंधों को मजबूत कर सकता है। इससे पहले भी पीएम शहबाज ने ट्रंप की तारीफ की थी। उन्होंने शनिवार को टीवी पर दिए भाषण में भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने के लिए उनकी तारीफ की। इस बीच वेटिकन के नए पोप ने भी दोनों देशों के बीच हुए सीज फायर को लेकर खुशी जताई है। आईपीएल 16 मई से फिर शुरू हो सकता है। मौजूदा सीजन के बीच बचे मुकाबले 4 वेन्यू पर खेले जा सकते हैं। फाइनल मुकाबला 30 मई को मुमकिन है। नया शेड्यूल जल्द जारी होगा। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने न्यूज एजेंसी से कहा कि लीग के बाकी मुकाबले अगले हफ्ते से शुरू होंगे। इन्हें 4 वेन्यू पर कराया जाएगा। जल्दी वेन्यू फाइनल किए जाएंगे। लीग बेंगलुरु और लखनऊ मैच के साथ फिर से शुरू होगी। वहीं पीटीआई ने एक सूत्र के हवाले से लिखा कि फाइनल मैच कोलकाता से बाहर हो सकता है। पिछले शेड्यूल में प्लेऑफ के मुकाबले हैदराबाद और कोलकाता में खेले जाने थे। फाइनल मैच भी कोलकाता में होना था। पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच 9 मई को आईपीएल 2025 सस्पेंड करना पड़ा था। हम लोग ग्राउंड फ्लोर वाले रूम में सो रहे थे। करीब 6 बजे मेरी नींद खुली है। भास्कर की बड़ी खबर। मैंने मोबाइल में चेक किया कि भारत पाकिस्तान में चल रही लड़ाई का नया अपडेट है। 2-3 मिनट बाद ही एकदम से तेज ब्लास्ट हुआ। हर तरफ धुआं फैल गया। समझ ही नहीं आया कि ये क्या हुआ। फिर हम बाहर की ओर भागे। मेन डोर के सामने मलबा पड़ा था। वहां निकलने की जगह नहीं थी। हम पीछे के दरवाजे से बाहर निकले। जम्मू में रहने वाली तान्या परिहार के चेहरे पर डर साफ दिखता है। 10 मई की सुबह पाकिस्तान ने जम्मू शहर पर भारी शेलिंग की। तब एक मिसाइल या रॉकेट तान्या के घर पर भी गिरा तो मंजिला घर के ऊपरी फ्लोर का अगला हिस्सा पूरा उड़ गया। अच्छी बात यह रही कि इस हमले में किसी की जान नहीं गई। दोनों देश शाम 5 बजे सीज फायर पर राजी हुए। इसके बाद बमबारी रुक गई। करीब 3 घंटे बाद पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर के अखनूर, नौशेरा, आरएसपुरा और श्रीनगर में हैवी फायरिंग की गई। जम्मू में भी ड्रोन देखे गए। लोगों का कहना है कि भले सीज फायर हो जाए, हमारा नुकसान तो हो चुका है, इसकी भरपाई कैसे होगी। हमने जम्मू में ऐसी बमबारी पहले कभी नहीं देखी थी। न्यूज एजेंसी एनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि सीज फायर के पहले भारत और पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और विदेश मंत्रियों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। दोनों देशों के आर्मी ऑपरेशन महानिदेशकों के बीच ही बातचीत हुई थी। पाकिस्तान से जंग के हालात के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि वहां से अगर गोली चली तो हम यहां से गोला चलाएंगे। कश्मीर पर हमारी स्थिति बहुत स्पष्ट है। अब केवल एक ही मामला बचा है, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की वापसी। बात करने के लिए और कुछ नहीं है। अगर वे आतंकवादियों को सौंपने की बात करते हैं तो बात कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा किसी और विषय पर कोई इरादा नहीं है। हम नहीं चाहते कि कोई मध्यस्थता करे। हमें किसी की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। हालांकि न्यूज एजेंसी एनआई ने यह नहीं बताया कि पीएम ने यह बात कहां और कब कही थी। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।